एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। हमारा चैप्टर 7 चल रहा है कैन यू सी द पैटर्न्स। ठीक है, तो इसके पार्ट 2 हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3, जो कि पेज नंबर 104 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे मैजिक हेक्सागोन। ठीक है, मैजिक हेक्सागोन क्या है? तो फर्स्ट वाला जो था हम लोगों ने कर लिया था, सेकंड वाला है उसी रूल्स से इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, ये हेक्सागोन बना हुआ है और इसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं और इसको अब हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब कंप्लीट कैसे करेंगे? कुछ नंबर यहाँ पर नहीं दिए हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 70 नंबर है, यहाँ पे फिर एक ब्लैक बॉक्स है, फिर एक सर्कल है जिसमें 6 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर ब्लैक बॉक्स है, फिर सर्कल है जिसमें 11 लिखा हुआ है, फिर स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है जो कि ब्लैक है, फिर 9 है, फिर स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है जिसमें 108 लिखा हुआ है। तो हमको बताना है कि जो ये ब्लैक बॉक्स में कौन से नंबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो जो ये नंबर है उसके टेबल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 6 है। अगर हम 17 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 17 6 होता है 102। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 102। तो 17 6 102। ठीक है, फिर अब ये 6 है और यहाँ पर 11 है। ठीक है, तो 6 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे मान लो 11 के टेबल हम लोग 6 टाइम बोलते हैं। 6 का पहले 6 बचा 6 और 6 बचा 6, कितना हो गया? 66 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 11 है, फिर ये स्क्वायर बॉक्स है और ये सर्कल में 9 लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे? 11 के 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम से 11 9 कितना होता है? 99। ठीक है, अब ये हो गया 11 99। अब यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 108 है। अब इसमें हम कौन सी डिजिट का मल्टीप्लाई करें 9 में कि हमारा जो आंसर है वो 108 आना चाहिए। सोचिए आप कौन सी टेबल में जिसको आप बोले और 9 टाइम बोलने पर वो 108 आए, तो कौन सी टेबल है? 12 की टेबल है। 12 में कितना होता है? 108। ठीक है, अब ये हो गया। अब 12 है, फिर ये 7 है। जब हम 12 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 12 से बचे कितना होता है? 84। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 84 हो गया। अब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 17 है। ठीक है, अब क्या करना है? 17 की टेबल 7 टाइम बोल रहे हैं, 7 की टेबल 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 7 से बचा 49 का 9 एडी आएगी 4, फिर 7 बचा 7 और 4 के प्लस कर देंगे तो 11। तो 70 से बचा कितना होगा? 190। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो ये जो डिजिट दी हुई है, जैसे 17 6 102, 11 6 66, 11 9 99। अब यहाँ पर 180 आता तो 12 9 108, 12 से बचा 84 और 70 से बचा 190। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हेक्सागोन बॉक्स से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा ए वाला था। ठीक है, ये ए वाला हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसी पैटर्न में सेम टू सेम है बी वाला। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें नंबर चेंज हो गए हैं, बाकी हमको सेम रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या नंबर दिए हुए हैं तो हाँ आपको फिर से समझाते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 78 104। यहाँ पर जो नंबर दिया है वो 78 दिया हुआ है और जो स्क्वायर बॉक्स में यहाँ पर 104 दिया हुआ है। फिर उसके बाद 1 है, फिर 1 है,
2 टाइम 8 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 है। फिर उसके बाद जो बॉक्स ब्लैक है, फिर उसके बाद यहाँ पर है 64, उसके बाद यहाँ पर 4। ठीक, अब यहाँ पर ये बॉक्स और ये स्क्वायर बॉक्स और ये सर्कल ब्लैक है। जैसे हम लोगों ने ए वाले में किया था, सेम टू सेम इसमें भी वैसा ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर उसी टेबल में 78 भी आना चाहिए। ठीक है, और 104 भी आना चाहिए। ठीक है, कौन सा नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे मानो हम लोगों ने 13 नंबर लिया, 13 6 अब ये स्टार्ट ऐसे करते हैं, 13 6 78। अब यहाँ पर कितना हो गया, 13 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे तो कितना आएगा 78। ठीक है, अब ये 6 की टेबल कितना टाइम बोलेंगे 4 टाइम, तो 24। ठीक है, क्योंकि 6 4 से कितना होता है 24। अब यहाँ पर कौन सी डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा, कौन सा नंबर जिसमें 64, तो यहाँ पर 16 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 64। 64 से कितना होता है 64। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 16 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 जा कितना आता है 128। 16 8 जा होता है 128। अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 8 जा कितना होता है 64। ठीक है, शुरुआत हमने यहाँ से की थी। ठीक है, सबसे पहले ये नंबर लिया ऐसा, अब यहाँ पे 78 था तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, तो हमने क्या किया 13 की टेबल कितने टाइम बोलेंगे 78 है, तो 6 टाइम बोलेंगे, 30 6 78। फिर यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पे 4 था, तो 6 4 से कितना होता है 24। 4 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64। अब 16 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 128, और 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64। इस टाइप से ये पैटर्न हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा और ये है बी वाला। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हेक्सागोन कंप्लीट हो गया है। अब है नेक्स्ट नंबर, नंबर्स एंड नंबर्स। ठीक है, संख्याएं और संख्याएं। अब क्या करना है, इसको कर देते हैं नंबर्स एंड नंबर्स। क्या है नंबर्स एंड नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ, देखो स्टार बना हुआ, पेंटागन बना हुआ है, इस तरह से अलग-अलग पैटर्न में नंबर दिए हुए हैं। 24 90 प्लस 37 इक्वल 37 प्लस 24 प्लस 19। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो इधर वाला LHS एंड RHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इसमें क्या है, सबसे पहला नंबर 24 प्लस 90 प्लस 37, ये नंबर दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को प्लस करना है। 24 90 में 37 को क्या करना है, आपको प्लस करना है, क्योंकि ये हम प्लस का सिंबल दिया हुआ है। अब 4 और 9 13 13 और 7 कितना होता है 20 20 का 0 की जाएगी 2 2 1 3 3 6 और 2 8। ठीक है, इसका कितना हुआ, इनको प्लस करने पर आया है 80। अब इधर भी नंबर दिया हुआ है 37 प्लस 24 प्लस 90। जब हम इनको ऐड करेंगे 37 24
7 4 39, 7 और 4 11, 11 और 9 20, ये आएगी 2 3 2 5 और 6 और 2 8, ठीक है। इनको भी हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 80। तो LHS R इक्वल RHS, ठीक है। दोनों का योग कितना आएगा बराबर ही आएगा। तो सेम टू सेम नीचे वाले में भी ऐसे रहेगा 215 120 प्लस 600। फिर इधर साइड में दिया हुआ है 600 प्लस 250 प्लस 120। जब हम इनको भी प्लस करेंगे तो दोनों का टोटल सेम आएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? ओके। अब नेक्स्ट फिल है फिल का ब्लैंक सिंबल। इसमें क्या हुआ नंबर दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना। फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेम वे, ठीक है। सेम वे मतलब जैसा इधर दिया हुआ वैसा का वैसा यहाँ पे भी हमको करना है। इन द ब्लैंक, ठीक है। ये स्टार बना हुआ है, ठीक है। स्टार नंबर दिया हुआ है 40, ठीक है। फिर प्लस लगा हुआ है, फिर स्पेस है, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर इक्वल। अब यहाँ पे हमको कौन सा नंबर दिया हुआ है 34 प्लस यहाँ पे 40 प्लस 20, ठीक है। 34 प्लस 40 प्लस 20। अब यहाँ पर 40 नंबर हमको दिया हुआ है, तो कौन से नंबर नहीं दिया हुआ है 20 और 34। यहाँ पे एक नंबर 20 लिखो और एक नंबर 34, तो ये सेम हो जाएंगे दोनों पैटर्न, ठीक है। सेम वे में लिखना है। अब सेम टू सेम बी वाला भी इस टाइप से है। बी वाले में क्या हुआ है आपको 42 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। क्या है जो सेंटर में है वो 42 नंबर दिया हुआ है आपको। फिर प्लस लगा हुआ है, फिर यहाँ पर इक्वल है। अब यहाँ पे हमको क्या है 65 नंबर दिया हुआ है, 65 प्लस और फिर प्लस फिर 80, है ना। हाँ यहाँ पे 80 नंबर दिया हुआ, ठीक। तो सबसे पहले इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा 65, क्या नंबर आएगा यहाँ पे 65 हो गया। फिर बीच में सेंटर में 42 हो गया, लास्ट में क्या है 80 तो यहाँ पे 80। अब यहाँ पे 65 हो गया, यहाँ सेंटर में क्या आ जाएगा फिर 40, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। अब फिर इसमें 48, नाउ लुक एट दिस, चेक इट ट्रू और नॉट, ये सही है कि गलत है। 48 into 30 और फिर 30 into 48, ठीक है। जब हम 48 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मल्टीप्लाई 30 और एक है 30 मल्टीप्लाई 48, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आता है, ठीक है। दोनों सेम है, सही है कि गलत है। 3 8 जा 24 के लिए आएगी, सॉरी 24 का 4 के लिए आएगी 2, 3 4 जा 12, 12 और 2 40, ठीक है। तो 4 प्लस 4 का 4 और 4 12 4 1 5 और 1 6, तो 624 आया, ठीक है। अब 8 is 24 के लिए आएगी 2, 8 हो गया 8 और 2 10। अब 4 का 4 is 12 के लिए आएगी 1 4 हो गया 4 और 1 6, 4 2 7। यहाँ पे 5
5 4 होता है 4 और कैरी बनाएगी तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा 5 1 6 624 प्लस 624 तो ये दोनों हमारे सेम आएंगे। तो इस तरह से पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी अभी मैंने आपको समझाया है तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, कॉपी में करना है। ठीक है, सेम टू सेम क्या है, मतलब जो LHS R इक्वल RHS, ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो ये LHS है और ये RHS है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों के मल्टीप्लाई जब हमने किए 48 into 30 और 30 into 48 तो हमारा क्या आंसर है 624 इक्वल 624। ठीक है, तो दोनों सेम है। इस टाइप से ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। फिर पेज नंबर 106 में है, सो वी सी दैट टू गेट स्पेशल नंबर वी समटाइम्स नीड मोर steps। ठीक है, now you try and change this number into special number 28। अब इसको क्या करना है, हमको चेंज करना है। 28 का मतलब जो 1s वाला वो पहले आएगा, 10s वाला पीछे चलेगा। 28 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेशल नंबर बनाएंगे तो 82। 82 दिस इज ए नॉट स्पेशल नंबर। फिर जब इसमें क्या करेंगे हम 82 में 80 को प्लस कर देंगे। ठीक है, 80 इसको सॉल्व करके क्या नंबर, सबसे पहला नंबर है 28। ठीक है, तो 28 को हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो अपोजिट क्या आ जाएगा 82। तो 82 इज नॉट ए स्पेशल नंबर। स्पेशल नंबर। ठीक है, अब ये 82 या स्पेशल नंबर नहीं है तो अब क्या करेंगे, इसमें 82 प्लस 28 इनको प्लस कर देंगे। 28 प्लस 80 80 8 10 होगा 10। ठीक है, तो कितना आएगा 108। अब 110 this is not a special number, so let us do more steps 0 1 1 जब इसका अपोजिट करेंगे। 110 this is not special number। ठीक है, 110 this is not special number। तो फिर जब इसका अपोजिट करेंगे तो कितना होगा 0 1 1 मतलब 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 121 दिस इज ए स्पेशल नंबर। 121 is a special number। 121 के साथ जब हम 110 में 11 को प्लस कर देंगे तो कितना 1 का 1 1 1 2 1 कितना 121। सबसे पहले हमने इसका अपोजिट किया 28 का कितना हुआ 82 इज नॉट ए स्पेशल नंबर। फिर 82 में हम लोगों ने क्या किया 28 को प्लस किया तो कितना आया 110। ये भी फिर इसका अपोजिट किया तो 0 11 फिर हमने 110 में 11 को प्लस किया तो कितना आएगा 121। तो दिस इज ए स्पेशल नंबर। ठीक है, इस तरह से ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के बी और सी आप लोग करके ट्राई करना जरूर और कॉपियां अच्छे से कंप्लीट करना है। PDF आपको भेज दी जाएगी।